मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम आपकी प्रश्नावली 12.2 जो कक्षा 9 की अंक से है का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, जिसमें दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ABCD हैं, यानी कि कहीं से भी आप ले सकते हैं, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि A और B बराबर हमारे कितनी है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, C और D बराबर 4 सेंटीमीटर, और DA बराबर 5 सेंटीमीटर है, और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इसका जो कर्ण है A और C ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे इस तरह से AC इससे जब विकर्ण पड़ेगा तो इस तरह से एक ए त्रिभुज बनेगा और यहाँ से एक ए त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ए त्रिभुज बना हमारा, एक ए त्रिभुज बना। हम क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके इनके योग कर देंगे, यानी इनको जोड़ देंगे और हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले जब आप हल करेंगे तो आप वहाँ क्या लिखेंगे, आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि एक चतुर्भुज ABCD बनाया। क्या लिखेंगे कि एक चतुर्भुज ABCD बनाया, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर A हो। A भी आप यहाँ AB रख सकते हैं तो 3 सेंटीमीटर A हो जाएगी, BC A हो सकती है तो 4 सेंटीमीटर A हो जाएगी, CD A हो सकती है तो 4 सेंटीमीटर A हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, आप किधर से भी बना सकते हैं, लेकिन माप जो दिया गया हमें उसी प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चूँकि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि विकर्ण AC चतुर्भुज को दो भागों में बांटता है। चतुर्भुज को दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है, ठीक है, दो भागों में बांटता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, जिससे हमें त्रिभुज, ये त्रिभुज का हमने चिन्ह बना दिया, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, जिससे हमें त्रिभुज AB और C प्राप्त होता है तथा त्रिभुज ACD प्राप्त, देखिए ABC त्रिभुज प्राप्त हुआ, ACD त्रिभुज प्राप्त हुआ, होता है। इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज हमें दो मिल गए, अब दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज दूसरे का। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हम क्या होगा, हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC की भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजाएं क्या हो जाएंगी, हमारी क्या दी हैं A, B और C। तो भुजाएं तीनों दी गई हैं, तो एक 3 है और ये 4 है, ये 5 है, तो 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। इसकी तीनों भुजाएं दी गई त्रिभुज की, त्रिभुज ABC की। अब हमें करना क्या है, अब उनका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे और फिर हीरोन का सूत्र लगाएंगे। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, तो हम लिख लेते हैं कि माना A बराबर 3, B बराबर 4 और C बराबर हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी भुजाएं हो गई, A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमारी भुजाएं हो गई। तो इससे इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज का अर्ध क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप,
अर्ध परिमाप को हम क्या करते हैं, यस लिख देते हैं, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो यस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो ए कितना हमारा दे रखा है, ए बराबर दिया है 3, बी बराबर दे रखा है 4 और सी भी दे रखा है 5, तो बट्टे हो जाएगा 2। अब इनको जोड़ लेते, 4 3 7 5 12 बट्टे 2, 2 छंग 12 बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि यस बराबर हमारा कितना आ गया, यस बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यस बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हीरोन का इसमें सूत्र लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हीरोन के सूत्र से इसको हल करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी, यानी पहली भुजा फिर अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा दूसरी भुजा, तीनों हमको हम इस तरह से लिख लेंगे। चूँकि आप पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं तो अब इसमें हम मान को रख देंगे। तो यस बराबर हमारा कितना था 6, तो यहाँ रख लेंगे हम 6, फिर यस फिर 6 है तो 6 माइनस ए हमारी कितनी थी, ए थी 3, फिर 6 माइनस बी कितनी है 4, फिर 6 माइनस सी कितनी है 5। इनको सबको हम अर्ध परिमाप से घटा देंगे और 6 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 गुणे 6 में 3 गया 3, गुणे 6 में 4 गया 2, 6 में 5 गया 1, ठीक है। अब इसको अमल कर लेते हैं। तो बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में जब इसको तोड़ देंगे 6 को, इसकी हम गुणा कर लें, 6 3 18 दूनी 36, बिल्कुल वर्ग निकल रहा है हमें 36, और 36 वर्ग किसका होता है, इसको हम लिख सकते हैं अंदर 6 गुणे 6, 6 छंग 36, यानी जोड़ा ही बाहर आता है। तो यहाँ कितना बाहर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, वो भी वर्ग में, ठीक है, 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल आया है। इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर जो है उन दोनों को जोड़ करके हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस बार जो हमें दूसरा त्रिभुज दे रखा, देखिए हमने अभी तक किसका निकाला है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला है। अब देखिए अब निकालेंगे हम त्रिभुज ए सी डी का या ए डी सी का, ठीक है, इसका निकालेंगे। तो इस त्रिभुज चाहे हमारा ये हो और चाहे ये वाला हो, ये इसकी एक भुजा तो दोनों की रहेगी, ये जो कर्ण होता है वो दोनों में होता है, ठीक है, दोनों को आपस में बांटता है। तो इसका मतलब इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, एक 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और दूसरी हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों भुजाएं हैं इसी का, इनका भी परिमाप निकाल लेंगे हम। चलिए तो निकालते हैं अब हम त्रिभुज, अब हमारा जो क्या है ए सी डी का क्षेत्रफल। तो हम दूसरे त्रिभुज ए सी डी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी भी लिख सकते हैं, डी सी ए भी लिख सकते हैं, सी डी ए भी लिख सकते हैं, त्रिभुज त्रिभुज ही रहेगा कि भुजाएं बिल्कुल पहले वाले की तरह इसको भी लिखेंगे। कितना दिया है हमारा, भुजाएं 4 5 और 5 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, इसकी भुजाएं इतनी है। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो माना ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसकी भुजाएं हो जाएंगी। जो हमें भुजाएं पता चल गई तो इससे हम सबसे पहले देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ए सी डी का अर्ध परिमाप क्या होता है, यस, यस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए कितना दिया गया है 4, बी कितना दिया गया है 5, सी कितना दिया गया है 5 बट्टे 2। तो 5 5 10 4 14, यानी कि 14 बट्टे 2, 2 से 14 काट देंगे 7 बार कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा यस बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप निकल आया, ठीक है। अब हम फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। भाई हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से
सूत्र से त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यानी कि अर्ध प्रभाव से तीनों भुजाओं को घटा देते हैं और अर्ध प्रभाव से ही गुणा कर देते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यस हमारा कितना निकल के आया इसमें 7, ठीक है। फिर यस में 7 है तो दूसरा 7 माइनस पहली भुजा 4, फिर 7 माइनस दूसरी भुजा 5, फिर 7 माइनस 5, ये तीसरी भुजा हो जाएगी। तो बराबर हमारा क्या बचा, ये बचा है हमारा 7 गुणे 7 में 4 गया 3, 7 में 5 गया 2, 7 में 5 गया 2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कोई भी चीज़ जोड़ा नहीं बनी, सिर्फ 2 जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 जोड़ा बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे 2 बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा बाहर आएगा तो 2 रूट 7 3 अंदर क्या बचा 7 गुणे 3, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 2 रूट 21। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। और रूट 21 जो है चाहे तो इसे हम दशमलव में भी निकाल सकते हैं, या 2 गुणे रूट 21 का मान हमारा हो जाएगा 4.58। अब सोच रहे हो रूट 21 का मान कहाँ होता है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, भाग विधि का प्रयोग करके गुणनखंड निकाल करके वर्गमूल जिस तरह से भाग विधि से निकालते उससे हम रूट 21 का भी मान निकाल सकते हैं। तो बराबर हमारा कहे 2 अट्ठे 16 का 6, 2 पंचे 10 11, 2 चक्कू 8 1 9, 916.2 के बाद तो ये हो जाए 9.16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज या हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब चूंकि हमें से वो पूछ रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके आपस में जोड़ देंगे तो वो चतुर्भुज बन जाएगा। वही हमें करना है। देखिए तो हम लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ दें चतुर्भुज बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था, बराबर 6 सेंटीमीटर, प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारा 9.16 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो इधर दशमलव में कुछ है नहीं तो क्या हो जाए 9 6 15.16 वर्ग सेंटीमीटर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बराबर 15.16 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों तक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।